जो है राजनाथ सिंह के लड़के के खिलाफ मैं नोएडा से चुनाव लड़ा था और अब हम लेवल पे 350 IAS अफसर हमारे साथ हैं। डॉक्टर कमल साहब जी हैं मेरे हमारे साथ हैं, BN शुक्ला जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ लिबरल पार्टी का अध्यक्ष है। आइए कुछ बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या नाम है आपका? मैं ध्रुव अग्रवाल हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भारतीय महागठबंधन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 300 पॉलिटिकल पार्टियों का संगठन चलाता हूँ और अभी जो है राजनाथ सिंह के लड़के के खिलाफ मैं नोएडा से चुनाव लड़ा था और अब हम MCD का यहाँ पे 250 सीटों पे चुनाव भी लड़ाने के लिए हैं और पूरे देश के अंदर संगठन खड़ा कर रहे हैं। मुद्दा है चुप समझाए आवाज़ दो। रोजगार खत्म हो रहा है, व्यापार खत्म हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं और दिल्ली का हाल तो बेहाल है। नशे पूरी दिल्ली को नशेड़ी बना दिया है। अभी न्यूज आया है कि फिर से महंगाई बढ़ने वाला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? महंगाई तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जब सरकार खुद इस तरह के स्टेप ले रही है, कदम उठा रही है जिससे महंगाई बढ़ेगी। GST लगा दिया आटे पे, उन पे पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सब जगह कंप्लायंस बढ़ा दिया और सरकार खुद रॉ मटेरियल के दाम जो सरकार के कंट्रोल में है वो बढ़ाती जा रही है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है, मजदूर रो रहा है, सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, उनको परमानेंट नहीं किया गया, DTC कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। उसके बाद में अनाज मंडियों पे अनाज वाले निकाल दिए गए हैं, उसको FCI को बेच दिया गया है, अनाज मंडी के वेयर हाउसेज को। मंडियां ख़त्म की जा रही हैं। उसके बाद में आंगनबाड़ी बढ़कर आपने देखे ही हैं। तो मेरे को लगता है दिल्ली में हम जहाँ जाते हैं सब कुछ उधर OBC समझाए भी जातिवादी के चक्कर में सड़क पे है, तो ये सारी समस्या है। सरकार को किस तरह का नीति लाना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, या जनता को महंगाई कम होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, किस तरह का नीति लाना चाहिए? सरकार जो है 30,000 करोड़ रुपए केवल पेट्रोल डीजल से टैक्स लगा के 30,000 करोड़ कमा रही थी, अब उसको 50,000 करोड़ रुपए हर महीने कर रही है। GST जो 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है, तो सरकार इतना टैक्स ले रही है हिंदुस्तान में जितना कभी था नहीं। और सरकार को नीति ऐसी लानी चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए, गरीबों को बहुत सारे टैक्स कम करने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो गरीब लोगों को काम मिले, उनको रोजगार मिले, इस तरह की नीति लानी चाहिए, ना कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश को बेचने वाली पॉलिसी लानी चाहिए। इस काम के लिए हमने सब जगह हम आंदोलन कर रहे हैं, देश के हर कोने कोने में। सर, आंदोलन जो कर रहे हैं, वो समुदाय आवाज दो। हाँ, आंदोलन जो कर रहे हैं, लिखा है मैंने पढ़ा, स्वस्थ परिवर्तन के लिए जनता आती है, गद्दी छोड़ो। तो आंदोलन कर रहे हैं, आपका मांग क्या है, मुद्दा क्या है सर? मुद्दा ये है कि यदि रोजगार, सभी को रोजगार व नौकरी, भ्रष्टाचार पे अंकुश, सबको स्वास्थ्य, हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब फ्री होना चाहिए। आज उनमें भी एकदम शिक्षा, स्वास्थ्य सब इतना महंगा कर दिया गया है। पारदर्शी सुशासन होना चाहिए और अगर ये सब सरकार हमारी मांगें नहीं मांगती हैं तो हम खुद सड़क पे तो उतरे ही हैं, हम चुनाव मैदान में भी उतरेंगे। और सबसे पहले ये जो केजरीवाल है, जो निकम्मा, निकृष्ट और भ्रष्ट है, जिसने हर के हाथ में शराब की बोतल पकड़ा दी है, शराब सस्ता करके एक के ऊपर एक महिला को भी शराब पिलाने का, जो आपकी फिल्म होती थी जिसका नाम है अग्निपथ फिल्म होती थी, जिसके अंदर कांचा सेठ ने पूरे गांव को शराबी बना दिया था और प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे खोल दिए थे। सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है, सबको शराबी बना रही है। और आज इस दिल्ली शहर की जब हालत देखते हैं, एक पानी का टैंकर लगता है, किलोमीटर की लाइन लगती है और वहाँ हम देखते हैं कि लोग रोजगार कहीं है नहीं। किसान तो आत्महत्या कर ही रहे हैं, मजदूर तो आत्महत्या कर रहे हैं, अब पढ़े लिखे युवक भी आत्महत्या कर रहे हैं, अच्छे व्यापारी भी आत्महत्या कर रहे हैं।
इस बार नेशनल ह्यूमन राइट का डेटा है कि किसानों से ज़्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की। सर, कई लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने से व्यापारियों को फायदा हुआ है और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। केवल 6 व्यापारियों को, कुछ बड़े उद्योग घरानों को, व्यापारी को नहीं। औद्योगिक घराने और व्यापारी में व्यापारी गरीब से गरीब हो रहा है। 60% व्यापार खत्म हो चुका है। केवल कुछ असमानता बढ़ रही है। कुछ बड़े उद्योगपति हैं, उनको फायदा हो रहा है। बाकी व्यापारी ट्रस्ट है, मजदूर ट्रस्ट है। मैं 14 करोड़ व्यापारियों का मैं नेता हूँ। उन व्यापारियों की हालत खराब है। गल्ला व्यापारियों की हालत खराब है। अनाज व्यापारियों की हालत खराब है। दूध वाले, आटा चक्की वालों की हालत खराब है। हर स्मॉल स्केल दुकानें बंद हो चुकी हैं। 50% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और सब लोन के मकड़ जाल में फंस गए। कोरोना के बाद में कोई सुविधा नहीं दी। व्यापारियों का केवल लोन डबल हो गया है। किसी का बिजली का बिल माफ नहीं किया, बंद का भी बिल लिया। वादे करने के बाद सरकार वादे करती है कि हम लोन देंगे, लेकिन जब आम आदमी लोन के लिए जाता है, बैंक वाले लोन नहीं देते हैं। तो इस तरह व्यापारी बहुत परेशान है और रोजगार कहीं है नहीं। स्वरोजगार में तो हम लोग असरकारी लेवल पे मूवमेंट चला रहे हैं। 6 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। असरकारी लेवल पे 350 IAS अफसर हमारे साथ हैं। डॉक्टर कमल सावड़ी जी हैं, मेरे हमारे साथ हैं। BN शुक्ला जी हमारे साथ हैं और बहुत सारे मिनिस्टर और MP साथ हैं। तो हम असरकारी तरीके से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। गाय गोबर उसके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारा एक तरफ तो हमारा अर्थ क्रांति धर्म युद्ध है। अर्थ क्रांति का मतलब है हम लोगों को असरकारी तरीके से रोजगार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ फिर भी हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पॉलिसी में दिक्कत आती है उसके लिए हम टांग लाएंगे। हम सरकार से कहेंगे, यदि सरकार फिर भी नहीं करेगी तो हम आएंगे, मैदान में उतरेंगे, लड़ेंगे, हारें या जीतें, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। या तो सरकार बदलेगी, सरकार को खुद बदलना पड़ेगा। मैं कहता हूँ गंगा बदलेगी, जमुना बदलेगी, सतलुज का किनारा बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले। ये जमाना बदला पड़ेगा। और उनको कहना चाहता हूँ सरकार को, अगर तुम्हें जिद है यहाँ पे तूफान लाने की तो हमें भी जिद है यहीं पे आसिया।